चलिए, हाँ। जय हिंद दोस्त, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह एवन अकेडमी पटना से, और आप सभी के लिए मैं अभी लेकर के आया हूँ हिंदी गोधूली भाग के सभी चैप्टर के राइटर को नाम याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट वीडियो आपके पास मैं लेकर के आया हूँ। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा शांति से देखेंगे, और भले वीडियो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, लेकिन ये गारंटेड है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा ये राइटर का डेट ऑफ बर्थ और इसका विधा क्या है उसने भी हमने इसमें लिखा है, जो आपको बढ़िया तरीके से मैं इसमें याद करने की कोशिश करवाऊँगा। ठीक है, अब देखिए समझना क्या है, डायरेक्ट हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कोई बातचीत ज़्यादा नहीं। समझिएगा यहाँ से ध्यान से मेरे दोस्त। पहला चैप्टर है गोधूली में, पाठ का नाम है आपका, क्या नाम है पाठ का आपका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ये लेखक हैं। सर्वप्रथम जाति पर अगर किसी ने चर्चा किया तो वो भीमराव अंबेडकर ने किया था, ये बात को आपको पता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से बना सकते हैं कि जाति का चर्चा किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा ट्रिक अगर इसमें देखना चाहते हैं कि सर कोई और ट्रिक इसमें, तो दूसरा ट्रिक इसमें ये हो जाएगा कि श्रम विभाजन, श्रम का विभाजन करना। श्रम का विभाजन कौन कर सकता है? जो एक शक्तिशाली व्यक्ति हो, जिसका शरीर भीम की तरह हो। भीम को आपको पता होगा, छोटा भीम आप देखते होंगे। तो यहाँ से आप भी दूसरा ट्रिक, एक लॉजिक लगाना है, वहाँ से भी याद करना है। इस बात ध्यान रखना। पूरे 12 चैप्टर में 3 ही अध्याय ऐसे हैं जिनका जन्म तिथि 1800 से 1900 से पहले है, 1900 से पहले है। एक इनका है, एक मैक्स मुलर का है, और एक और लास्ट में किसी का है, वो मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14 अप्रैल का इनका जन्म होता है 1891 में। 6 दिसंबर 1956 में इनका मृत्यु हो जाता है। आपको सर की कैसे डेट याद रखेगा? तो 18 साल की उम्र में ही भीम का शरीर जो होता है एक शक्तिशाली हो जाता है, और 56 साल तक ही वो शक्तिशाली रह पाता है। डायरेक्टली यहाँ पर से आपका डेट ऑफ बर्थ के कॉन्सेप्ट में ये आ जाएगा। नेक्स्ट में देख लीजिएगा 20 के दांत। क्या? 20 के दांत। यहाँ से भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप 20 को अपने माइंड में लेकर के आते हो तो 20 का मतलब क्या समझते हो? डायरेक्टली आपके माइंड में क्या आ जाएगा? सांप आ जाएगा। सांप कहाँ रहता है इस बात ध्यान रखिएगा, नली में ज़्यादातर पाया जाता है। तो यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट आप भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरा ही फॉलो कीजिए। ठीक है, दूसरा दांत ये भी है कि 20 जब काटता है तो शरीर क्या होता है? नीला पड़ जाता है, नीला, नली। इस बात का ध्यान रखना है। ऑप्शन में पूछा जाएगा 20 के दांत का प्रमुख लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। ये तमाम चीज़ें नाम यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, उनको साइलेंस में रखिए, फिर बाहर लेके चल जाइए। ठीक है, 18 फरवरी 1916 को इनका देखिए डेट ऑफ बर्थ बहुत खासियत है। 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म है। अब 12 सितंबर 1916 के यहाँ से सिर्फ इसके अपोजिट कर देना, मतलब यहाँ पे 19 यहाँ भी लिखना है, 19 यहाँ भी लिखना है, बस ये 16 को सिर्फ उल्टा करके 61 लिख देना है। इस 16 को सिर्फ उल्टा करके 6 इधर 1 इधर कर देना है। यहाँ से इनकी मृत्यु, इनकी विधा क्या है? तो विधा इनकी एक कहानी है। पिछले वाले में विधा क्या था? तो पिछले वाले विधा ये निबंध था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। अब देखो इसमें क्या ट्रिक लगेगी। तो भारत में मैक्सिमम लोग रहते हैं। अब डायरेक्टली इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, भारत में मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बहुत लोग रहते हैं, मैक्सिमम बहुत लोग रहते हैं। 15 मई 1862 से लेकर के 12 जुलाई 1919 तक। दूसरा ये राइटर जिनका जन्म 1862 में है, पहला उनका था 1891 में। 91 था ना अभी पीछे वाला का? हाँ, इस बात पर ध्यान रखिएगा। अरे भाई, इसका भीमराव अंबेडकर का 91। एक और है, उस बात पर ध्यान रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? चौथा चैप्टर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। ये ललित निबंध है। क्या है ये? ललित निबंध है। इसको याद कैसे करेंगे सर? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून अभी अचानक थोड़ा नहीं बढ़ गया,
पहले से बढ़ते हुए आ रहा है। पहले से कहने का मतलब क्या कि बहुत समय पहले से, बहुत समय पहले कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि नाखून हजारों साल पहले से बढ़ते हुए आ रहा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों साल से वो बढ़ते हुए आ रहा है, अभी डायरेक्ट नहीं बढ़ गया है। ठीक है, इस बात पर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 19 अगस्त 1907 में, बाकी सभी का डेट ऑफ बर्थ 1907 में है। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान, यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या? 95% केसेस में आपको जन्म तिथि पूछी जाएगी, 5% केसेस में ही आपसे मृत्यु पूछी जाएगी। जन्म तिथि तो फिक्स है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। 19 मई 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। नागरी लिपि, गुणाकर मूले, और नागरी लिपि में देखिए क्या था, नगर हो जाएगा यहाँ से, हाँ, नागरी से नगर कर दिए, और गुणाकर से क्या, नगर काफ़ी अच्छा होता है, बहुत गुना में अच्छा होता है अपेक्षा गांव के मुकाबले में। नगर काफ़ी बेहतरीन होता है गांव के मुकाबले में, तो गुणाकर काफ़ी गुना में अच्छा होता है एक नगर एक कस्बे के मुकाबले में। ठीक है, 3 जनवरी 1935 से लेकर के 16 अक्टूबर 2009 तक इनका जन्म 1935 में और मृत्यु 2009 में है। इन्होंने ये निबंध लिखा है, इस पर निबंध की चर्चा की है। ठीक है, बहादुर, छठा चैप्टर है ये, इसके लेखक हैं अमरकांत। अब बहादुर कैसे याद करोगे? तो बहादुर लोग हमेशा अमर होते हैं, बहादुर लोग हमेशा अमर होते हैं, वो जल्दी नहीं मरते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो किसी भी चीज़ की जब परंपरा हो, अब कोई चीज़ की परंपरा है, मान लीजिए कि आपने छठ पूजा मना रहे हैं, तो छठ पूजा आप मना रहे हैं तो परंपरा अभी से थोड़ी नहीं शुरू हो गई, बहुत समय पहले से चलती आ रही है। कितने समय पहले चलती आ रही है? तो राम के समय से ही वो समय, जैसे अभी छठ पूजा का हम एग्जाम्पल दिए तो वहीं से उत्पत्ति भी हुई सीता माता द्वारा से ही, तो कह सकते हैं कि राम के समय से ही कोई परंपरा लागू है, जनेऊ पहनने का, शादी वादी करने का, चाहे जो भी सिस्टम है, और शादी धोती में ही पहन के करने का, तो कोई परंपरा जो चलती आ रही है वो राम के समय से ही चलती आ रही है। इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज। अब इसमें देखिए क्या कहता है, कोई महाराज है जो बार बार जीत जाता है, एक बार जीत जाए उसको राजा बोलते हैं, जो बार बार जीतता हो उसको महाराजा बोलते हैं। 2 बार यहाँ पर जीत जीत भी है। जीत जीत मैं निरखत जाऊँ मतलब कि क्या, मैं जीतता जाता हूँ, निरखता रहता हूँ, निरखता मतलब फेमस होता रहता हूँ, तो बिरजू महाराज। इस बात पे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज, इनका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, सॉरी इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया थी, पहले इसका देख लो, परंपरा मूल्यांकन का। 10 अक्टूबर 1912 से लेकर के 30 मई 2000 ईस्वी भी लेटेस्ट में इनका निधन हुआ है, और इन्होंने ये निबंध लिखा था। ठीक है, जित जित मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज। जैसे मैं जीतता जाता हूँ, कोई महाराज ही किसी को जीत सकता है। 4 फरवरी 1938 से लेकर के 17 जनवरी 2022 में इनका जाकर के मृत्यु होता है, और इन्होंने ये साक्षात्कार लिखा है। ठीक है, विधान की साक्षात्कार है। आवन्यू, अशोक वाजपेयी। पूरे राइटर में मतलब पूरे कभी के अध्याय में एक यही चैप्टर है जिसका आवन्यू है, और आवन्यू से ये अशोक डायरेक्टली बन जाता है। बाकी किसी में भी अ से स्टार्ट चैप्टर नहीं है, नहीं अ से उसका स्टार्ट लेखक का नाम है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे। आवन्यू मतलब कि अ से ही स्टार्ट रहेगा, इस बात पर ध्यान रखेंगे। 16 जनवरी 1941 से लेकर के 16 अगस्त 2015 तक इनका मृत्यु है, और 16 जनवरी 1941 में इनका जन्म है। इन्होंने क्या लिखा था बेटा? ललित निबंध इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? ललित निबंध। मछली, विनोद कुमार शुक्ल। अब मछली को कैसे याद करेंगे कि मान लीजिए कोई नाम, मोहन नाम का लड़का है। किस नाम का लड़का है? मोहन। ये बाजार गया मछली लेने के लिए, जब मछली लेने के लिए गया तो घर से क्या लेकर के जाएगा? शुक्ल लेकर के जाएगा, पैसा, जो शुक्ल वहां पे करेगा, जिस पैसे को खरीदेगा, शुक्ल को ही पैसा बोला जाता है। शांत रखिए ना उनको। शुक्ल से ही किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है, यानी कि वो मछली। 1 जनवरी 1937 में इनका जन्म होता है, और इन्होंने ये कहानी इन्होंने लिखे हैं 1 जनवरी 1937 में। ठीक है, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने, खाने मतलब क्या समझ गए, और इबादत मतलब क्या है? इबादत मतलब क्या होता है? पार्टी वार्टी ले सकते हैं।
और या तो फिर आप यहाँ से कोई ढाबा वाबा भी ले सकते हैं, नौबत खाने मतलब कोई ढाबा। और ढाबा वाबा में चाहे बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में जैसे जब खाना खा के बाहर निकलते हैं तो आपको मेन गेट पर क्या मिलता है, मिश्री का एक डिब्बा जिसमें वो सॉफ भी रखा हुआ रहता है खाने के लिए, रहता है ना। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बनाना है नौबत खाना कि कोई ढाबा है, चाहे कोई रेस्टोरेंट है, चाहे कहीं पार्टी चल रही है और वहां पर आपको मिश्री मिल रही है। नौबत खाने मतलब डायरेक्टली मिश्री याद आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 जनवरी 1977 ईस्वी से लेकर के इन्होंने व्यक्ति चित्र लिखा है। 12 अप्रैल 1977 को इनका जन्म है। क्या विधा है इनकी, विधा है इनकी व्यक्ति चित्र की। और लास्ट चैप्टर इसका शिक्षा और संस्कृति का। लास्ट कौन लिखे हैं शिक्षा, सबसे पहले एजुकेशन में बात करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि लेखक का नाम क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। और शिक्षा पे बात की थी इसलिए यहाँ पर इनकी विधा भी क्या बन गई, शिक्षा संस्कृति की विधा बन गई। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी से लेकर के 30 जनवरी 1948 में इनका देहांत होता है। बस ये लास्ट था। हमेशा ध्यान रखना 95% में आपका जन्म पूछा जाएगा, तो जन्म तो फिक्स है कि याद कर लेना है। और 5% केसेस में ही आपसे मृत्यु पूछी जाएगी। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज नहीं छूटे। क्या एक बार रिपीट कर दें हम, हाँ। और नौबत खाने में व्यक्ति चित्र, यहां से देखिए मैं इस चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। कंप्लीट क्या करना है, तो इस बात को यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ व्यक्ति चित्र है। सर कैसे याद करेंगे, तो व्यक्ति चित्र है यानी कोई भी पार्टी है तो वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, चित्र भी लगे होंगे, है ना। तो बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे स्थित हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों की इसमें बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षा संस्कृति है, तो शिक्षा संस्कृति शिक्षा से ही बन जाती है, शिक्षा शास्त्र वहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है। और ये मछली है, कहानी है, मतलब कि अब आप कोई मछली लेने गए, पैसा घर में ही भूल गए, तो आप कहानी अपनी मम्मी पापा को सुनाइएगा कि ऐसा सा मेरे साथ घटना घट गया, हमने मछली ले लिया लेकिन हम अपने शुल्क ही लेकर के नहीं गए। तो ये कहानी यहाँ से बन गई। आपने किसी को बताना, अपने दोस्त को, किसी यार को आपने बताना, कहानी शुरू कर दिया। और यहाँ से आवनियो अशोक वाजपेयी का ललित निबंध है ये। जीत जीत मैं निरखत जाऊं, साक्षात्कार है ये, मतलब स्वयं मैं इस चीज को जीतता जाता हूं। और रामविलास शर्मा का परंपरा का मूल्यांकन का ये भी निबंध है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए तीन गो शायद इसमें निबंध है और 2 गो कहाँ गया वो नोट, मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कैसे याद करना है, निबंध विधा कैसे याद करना है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। देखिए आपको इस तरीके से नोट तैयार करना होगा, इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं मेरे, विधा इसमें नहीं लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं, एक तो पहला हो गया आपका शिक्षा संस्कृति महात्मा गांधी का, दूसरा क्या था आपका कहानी हो गया मछली का, तीसरा आपका क्या हो गया निबंध इनका भी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो जितने निबंध है उसको एक जगह रख करके याद कर लीजिए। 2 गो शायद इसमें ललित निबंध होगा, उसको एक जगह याद करके रख लीजिए। और 2 गो शायद इसमें कहानी होगा, 2 गो ये 3 गो, उसको एक जगह रख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर के आऊंगा आपका वर्णिका का। ठीक है, इसको हम लोग फिलहाल अभी यहीं पर रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके सेशंस में जरूर बताएंगे कि हाँ सर ट्रिक कैसा लगा। और अगर पसंद आया होगा तो अभी इसका काव्य खंड है उसका भी लेकर के आऊंगा, आप लोगों को कमेंट का सपोर्ट मिलेगा तब। वर्णिका बाकी है उसका लेकर के आऊंगा। और संस्कृत के सभी लेखकों का मैं खुद से ट्रिक बनाकर लेकर आऊंगा जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद करने में आए। सिर्फ चीजों को सिर्फ को समझना है, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल अभी हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। हाँ, बाकी एक सूचना, 31 दिसंबर संध्या 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक साइंस के क्लास 10th के वो तमाम 1000 क्वेश्चनों बैक टू बैक जो सॉल्व होंगे और उसी से पूरा 100% क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो मिलिए दिनांक 31 दिसंबर 2024 संध्या 6 बजे, दिन मंगलवार के दिन। ठीक है।